आखिर तुम्हें रुशाली के सुख से क्या तकलीफ है? वो हॉस्टल में रहना चाहती है, उसे वहां शांति मिलती है, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? दुनिया वालों से हमें क्या लेना देना? वो जो चाहे सोचे। अगर रुशाली हॉस्टल गई तो मैं भी ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, ताकि दुनिया वाले ये ना कहें। अनीता, तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसी बातें करने लग गई हो? तुम जाना चाहती हो? जाओ, बैग बांधो और चली जाओ, मुझे कोई अफसोस नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे जब हमारी शादी हुई थी। 20 साल साथ रहने के बाद आज तुम्हें यह अखरने लगा कि रुशाली बाहर जाएगी तो लोग ताने देंगे। घर में आज तक किसी ने तुम्हें को ताना दिया? तुम्हें तानों का डर इतना है ना, तो तुम्हें क्या रुक क्यों गए? बोलो। तुम्हें तानों का डर इससे लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम गलत कर रही हो। तुम ये बात मान लो अनीता, मान लो कि तुमने बचपन से लेकर अब तक बच्चों के साथ प्यार बराबर नहीं बांटा है। तुमने हमेशा रुशाली का प्यार चुराया है और सोनम को दिया है। रुशाली का प्यार हमेशा कमी रखी है, और मैंने भी रुशाली का प्यार चुराकर सोनम को दिया है, ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, तुम्हें यह एहसास ना हो जाए कि मैं रुशाली को ज्यादा चाहता हूं, सोनम को कम। अनीता, मैं तुमसे यही उम्मीद करता था, यही उम्मीद करता था तुमसे। रुशाली को एक मां की जरूरत थी और सोनम को बाप की, और बाप की कमी को पूरा करने के लिए मैंने सब कुछ किया है, यहां तक कि रुशाली के हिस्से का प्यार उठाकर सोनम को दिया, ताकि सोनम के मन में कोई ऐसे विचार ना आ जाए। और तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने भी रुशाली का प्यार उठाकर सोनम को दिया। एवज में रुशाली नुकसान में रही, हमेशा नुकसान में रही। उसे बाप का प्यार तो कम मिला ही, उसी तरह मां का प्यार मिला ही नहीं। सोनम, बोल दूं क्या? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। आशिर, मैं तुम्हें जानती कितना हूं, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुम कौन हो। मुझे तो सिर्फ जो तुम बातें करते हो, जो कॉलेज में करते हो, वो अच्छा लगता है। इन वजहों से तो कोई शादी नहीं कर लेता ना। सोनम, मुझे नहीं मालूम कि वजह क्या होती है, किन वजहों से शादी होती है, पर मुझे ये मालूम है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें किसी से नहीं बांटना चाहता सोनम। आई लव यू सोनम। नहीं आशिर, मैं ये नहीं ले सकती। एक बार पहले लिया था, ये सोचकर कि तुम मजाक कर रहे हो, बट यू लव मी। आशिर, I don't love you. Are you sure? आशिर, I like you. मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, एक दोस्त की हैसियत से। मैं तुम्हें वो पहले वाला फूल भी लौटा दूंगी। आशिर, I'm sorry. It's okay सोनम, it's okay. 2 दिन से नहीं आया था। पिछली 2 रातों से उसकी कोई खबर नहीं है। पता नहीं उसे कौन सी बात बुरी लग गई है। मेरे साथ झगड़ा हुआ। और किस बात पे हुआ झगड़ा? तुम्हारी बात को लेकर कि तुम मुझसे मिलने क्यों आते हो। एनीवे निकी, इस वक्त ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम एक काम करना, तुम 2 मिनट रुकना, मैं आता हूँ। सब जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला है। मुझे भी कहीं नहीं मिला बेटा। मैं उसके कॉलेज गया था, प्रिंसिपल से मिला, टीचर से मिला, कोई अता पता नहीं मिला उसका। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, कभी भी किसी बात पे। अरे क्या कहा था तुमने? क्या कहा था? क्या क्या कहा था? क्या किया है उसके साथ? अरे पहली बार घर में झगड़ा हुआ है क्या? पहली बार किसी ने किसी को मारा है क्या? सारी जिंदगी हमने ऐसे काट दी,
कुत्तों की तरह से जिए हम। रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तो हम एक दूसरे को दोस्त खचोड़ते रहते। क्या बुरा कर दिया? क्या कह दिया? इसमें बुरा होने वाली बात क्या है? वो मुझे नहीं मिला। अब क्या होगा बासी जी? मैं उम्मीद करता हूँ वो जरूर आएगा। आप लोग मेरा यकीन कीजिए, कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर सकता। बाय आशिर। बाय सोनम। आशिर, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है ना। इट्स ओके सोनम। और हाँ, अंकल आंटी को मैं हेलो जरूर बोलना। बाय। ठीक है, अगर इतनी सारी बातें हो गई है, शाली को बहुत ही कम प्यार मिला है, मेरा भी और तुम्हारा भी, तो मुझे मत रोको ना। ये सब सोनम की वजह से हुआ ना, मुझे सोनम को लेके जाने दो यहाँ से। दुख तो इसी बात का है, रुशाली सोनम को इतना चाहती है जितना वो मुझे और तुम्हें भी नहीं चाहती है। वो सोनम को बगैर रह भी नहीं पाएगी। क्या हुआ पापा? क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, तो कल रुशाली हॉस्टल में रहने जाएगी। क्यों? बस वो चाहती है कि वो हॉस्टल में रहेगी। लेकिन पापा, उसने मुझे नहीं बताया। मैं भी देखती हूँ उसे। जी हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता अनिरुद्ध जी। नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं करूंगी, जरूर करूंगी, पर मेरे ख्याल से ये अनिरुद्ध जी पे ज्यादती होगी। नहीं देखिए, जिस वजह से ये हो रहा है वो वजह हमारे कॉलेज से ताल्लुक नहीं रखती, हमारी शिक्षा प्रणाली से ताल्लुक नहीं रखती। ये उनकी निजी जिंदगी। जी ठीक है सर, मैं बोल दूंगी। Class, I have prepared a brief on Romeo and Juliet, which I'll read it out to you. सर, Come in. आपको मैडम ने अर्जेंट बुलाया। तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। इस लड़की ने तो परेशान कर दिया। एक हफ्ता होने को आया, इसका कोई अता पता नहीं। लेकिन माँ, मुझे तो घबराहट सी होने लगी। अगर वो आज भी नहीं आया तो बेटा मैं क्या करूं? जिससे मिलता था, जहां जहां जाता था, सब जगह तो देखा है। अब कहां ढूंढूं मैं उसे? बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एक बार फिर से जाकर मैं संजीव को ढूंढता हूँ। आप तब तक कुछ खा क्यों नहीं लेते? माँ जी, आप इनके लिए कुछ बनाती क्यों नहीं? दिन में 3 बार बनाती हूँ, वैसा का वैसा पड़ा रहता है, कोई हाथ भी नहीं लगाता। देखिए माँ जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम इनका ख्याल रखना, मैं देखता रहता हूँ। मेरे ख्याल से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ट्रस्टीज को मेरी जाती जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं पहुंचता। मैं किससे शादी करता हूं, मैं किसे तलाक देता हूं, और तलाक देने के बाद दोबारा मैं उससे शादी करता हूं या नहीं करता हूं, ये मेरा निजी मामला है। हाँ, मैं समझ सकता हूं अगर मैंने सिलेबस पूरा नहीं किया, या मेरे स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, या मैंने कॉलेज से बहुत सारी छुट्टियां ली हुई, या फिर मैं पढ़ाने के अलावा कोई और काम कर रहा हूं, तो बात मेरी समझ में आती है। Anyway, I think the system works this way. उमा के पिताजी बहुत नामचीन और धनवान आदमी हैं। फिलहाल तो उन्होंने मेरा सिर्फ तबादला करवाया है, लेकिन अगर वो चाहें तो मेरी नौकरी भी छुड़वा सकते हैं, और आप लोग उनके कहने पर मेरी सर्विसेज भी टर्मिनेट कर सकते हैं। No, Mr. Mathur, that's not the case. एक्सक्यूज मी सर,
हम इस बारे में बहस ना करें तो बेहतर है। थैंक यू वेरी मच। गुड डे। माँ, माँ क्या है? बाबूजी, माँ, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, माँ उठो। क्या हुआ? सोनम, तो इतना रो क्यों रही है? अब तो हॉस्टल जाकर रहेगी। तूने मुझे बताया नहीं कि तू मुझसे इतनी दूर जा रही है। वैशाली, तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तूने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। जब मैं जा रही थी तूने मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुझे छोड़कर जाऊंगी, और मैंने कहा था कि नहीं जाऊंगी। मैं तुझे कभी भी छोड़कर नहीं गई वैशाली। कोई बात नहीं, लेकिन अगर तू मेरे बिना रह सकती है, तू मेरे बिना। नहीं सोनम, मैं नहीं रह सकती। लेकिन मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? सोनम, मुझे जाने दे। मुझे कमजोर मत कर। जितना तू बोलेगी उतना ही मैं नहीं जा पाऊंगी। मुझे जाने दे प्लीज। मैं जानती हूँ वैशाली कि तू क्यों जा रही है। मैं सब कुछ अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? मैं चीजों को बदल नहीं सकती। इतने साल नहीं बदल पाई, तो अब क्या बदलूंगी? तू जानती नहीं वैशाली, मैंने मम्मी से कितनी बदतमीजी की है। उनकी छोटी छोटी बातों पे उनसे नफरत भी की है, लेकिन मैं क्या करूं? सोनम, तू ऐसा क्यों करती है? देख, मुझे जाने दे। और मैं ज्यादा दूर भी तो नहीं जा रही हूँ। इसी शहर में रहूंगी ना। जब भी दिल करे मिलने आना। नहीं वैशाली, वो आधी आधी रात तक जागना, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे का गम बांटना, थालियों के लिए लड़ना, रोटी के लिए लड़ना। मैं तो कभी लड़ी ही नहीं। वही तो, मेरा जिद करना और तुम्हारा मान जाना। सुनो, कभी तो हम बड़े होंगे ना। कभी तो जिंदगियां अलग अलग होंगी। और वैसे भी हम लड़कियां हैं। अगर भाई होते तो जिंदगी भर साथ रहते, लेकिन हम बहनें हैं ना, अलग अलग तो होना ही है। तो ऐसा सोच कि जो कल होना था वो आज हो गया, और तेरी शादी होकर तू मुझसे अलग हो ही जाएगी ना। तो दुख कम होगा, तकलीफ कम होगी, क्योंकि तब तक हम ढल चुके होंगे। आदत हो जाएगी एक दूसरे से अलग रहने की।
है।